गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 6 राष्ट्र के गौरव प्रतीक यानी हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए जो चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्कूल के बच्चे अपने अध्यापक के साथ राष्ट्र के गौरव प्रतीकों की प्रदर्शनी देखने के लिए जा रहे हैं और सभी बच्चे इकट्ठे होकर अपने अध्यापक से उनकी जानकारी लेते हैं। इकट्ठे होकर सर, ये राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? बच्चों, यही जानने के लिए तो हम प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। अध्यापक की बात सुनते ही उत्साहित हुए छात्र प्रदर्शनी की तरफ पग भरते हुए चलने लगे। हाल के अंदर पहुंचकर बच्चों, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। बच्चों, ये क्या? मिलकर एक साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज। जैसा कि आपको पता ही है, ये देखो हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसमें 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर तो इसे लहराया ही जाता है, किंतु 23 जनवरी 2004 से संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को इसे अपने घर, सार्वजनिक पार्क आदि में सम्मान के साथ फहराने का अधिकार दिया है। सर, लाल किले पर इसे कौन फहराता है? बच्चों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में इसे लाल किले पर फहराते हैं। अब आगे बढ़कर बच्चे सर कहते हैं, ये तो हमारा राष्ट्रीय गान है जिसे हम सुबह स्कूल में रोज़ सभा में गाते हैं। देखो, ये राष्ट्रीय गान जैसे बच्चे जन गण मन अधिनायक, ये हम अपने स्कूल पे भी रोज़ सवेरे असेंबली, मॉर्निंग प्रेयर टाइम में ये गाते हैं ना। अब इसके बारे में जानकारी। इसके नीचे रविंद्रनाथ टैगोर क्यों लिखा है सर? बच्चे अध्यापक से पूछते हैं। बेटी, ये राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम है, यानी ये राष्ट्रीय गान को लिखने वाले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये भारत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे। इन्होंने 27 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। जब ये गाया जाता है तो हम सावधान क्यों खड़े होते हैं? बच्चे सर से फिर सवाल पूछ रहे हैं। शाबाश दिव्या, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए या राष्ट्रीय गीत गाया जाए तब हमें इन्हें सम्मान देने के लिए शांतिपूर्वक सावधान खड़े रहना चाहिए। इसे गाने में मात्र 52 सेकेंड यानी 52 सेकेंड ही तो लगते हैं। आगे चलकर अनुसरण करने का इशारा करते हुए यह अगला प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आपको पता ही है ना, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सुजला सुजला सुफला मलयदी शीतलाम, ये वाला हमारा राष्ट्रीय गीत। ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस गीत की रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1874 में की थी। वैसे तो यह गीत बांग्ला संस्कृत भाषा को मिलाकर 26 पंक्तियों में लिखा गया, किंतु इसकी पहली 7 पंक्तियां ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई। ये 3 शेरों वाला चित्र। अब बच्चे आगे प्रदर्शनी में 3 शेरों वाला, ये देखो, ये 3 शेरों वाला चित्र। अब इसके बारे में हम जानेंगे। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं, जो कि शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। परंतु सर, इसमें तो 3 सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे, चौथा सिंह इनकी ओट में है। इनके ठीक नीचे सम्राट अशोक का वही धर्म चक्र है जो तिरंगे में भी है। चक्र के साथ चारों दिशाओं के संरक्षक के रूप में पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सर पर दौड़ता घोड़ा चिन्हित है। इन्हीं के बीच एक कलम का फूल बना है। इसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। राष्ट्रीय चिन्ह की ओर इशारा करके, सर, ये तो रुपयों और सिक्कों पर छपा रहता है। हाँ सर, मेरे पिताजी पुलिस में है,
उनकी टोपी पर भी यही चिन्ह बना है। बच्चों, यह जो राष्ट्रीय चिन्ह है यह भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड या का भाग है। यह राष्ट्रपति व राज्यपालों की सरकारी मोहर है। यह सभी भारतीय मुद्राओं पर अंकित होता है। मुद्राओं मतलब जो भारतीय हमारे नोट हैं, रुपये हैं, पैसे, उन पे ये अंकित होता है। यह भारत का गणराज्य के राजनयिक पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि पर भी छपा होता है। यह राष्ट्रीय चिन्ह स्वतंत्र भारत की पहचान तथा संप्रभुता का प्रतीक है।